हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आज के लेक्चर में हम लोग क्लास 9th चैप्टर 1 द यूज ऑफ कोऑर्डिनेट्स का एंड ऑफ चैप्टर एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे। सो क्वेश्चन क्या है। द मिड पॉइंट्स ऑफ द साइड्स ऑफ ट्राइंगल ए बी सी आर द पॉइंट्स डी ई एफ गिवन द कोऑर्डिनेट्स डी ई एफ आर, जो भी आपके कोऑर्डिनेट्स गिवन है रिस्पेक्टिवली। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए बी सी। सो ए बी सी नाम का एक ट्राइंगल आपको यहाँ पर गिवन है, ठीक है। और सारे मिड पॉइंट्स ए बी के मिड पॉइंट, बी सी के मिड पॉइंट और सी ए के मिड पॉइंट्स आपको गिवन है डी ई एफ रिस्पेक्टिवली। लेकिन आपको फाइंड क्या करना है, आपको ए बी सी के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं। यहाँ पर हम लोग मिड पॉइंट के फॉर्मूले का यूज करके ये सारे जो ए बी सी के कोऑर्डिनेट्स हैं हम लोग फाइंड करेंगे। इनिशियली हम लोग एक्स की वैल्यूज फाइंड करेंगे, मतलब x1 x2 और x3 की वैल्यूज फाइंड करेंगे, ठीक है। सो यहाँ पर इनिशियली फॉर कोऑर्डिनेट x, ठीक है, कोऑर्डिनेट x के लिए बात करेंगे, ठीक है। सो हम लोग क्या करेंगे, पहले ए बी की बात करते हैं, ए बी लाइन सेगमेंट की बात करते हैं, ए बी लाइन सेगमेंट की बात करते हैं। तो ए बी में यदि मेरे को x1 और x2 गिवन है तो हमको पता है मिड पॉइंट कैसे निकलेगा, ठीक है। हमको पता है कि यदि ये पूरा ए बी आपको लाइन एक सेगमेंट गिवन है, उसका मिड पॉइंट निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2, देन वी विल गेट दिस मिड पॉइंट, जो कि हमको ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है 5। ये पूरा एक इक्वेशन बन गया। सो हम इसको अगर फर्दर सॉल्व करें तो हमको क्या मिलेगा, x1 प्लस x2 इक्वल्स टू 10, राइट। सो इसको मान के चलो इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। नेक्स्ट बी सी लाइन सेगमेंट की बात करें तो बी सी लाइन सेगमेंट में यदि आपको मिड पॉइंट निकालना होगा तो आप क्या करोगे, x2 प्लस x3 बाई 2, तब जाके आपको मिलेगा 6, यहाँ पर ऑलरेडी गिवन है। सो आपका x2 प्लस x3 क्या हो जाएगा, 6 2 से 12। दिस इज योर सेकेंड इक्वेशन। नेक्स्ट लाइन सेगमेंट सी ए, यदि मैं सी ए की बात करूं तो हमारा मिड पॉइंट कैसे निकलेगा, x3 प्लस x1 डिवाइडेड बाई 2, और आपको मिड पॉइंट यहाँ पर क्या मिल रहा है, मिड पॉइंट क्या गिवन है, 0, 0 ही गिवन है। मैं एक बार कंफर्म कर लेता हूँ, यस 0 गिवन है। तो x3 प्लस x1 इक्वल्स टू 0 आपका हो जाएगा, क्योंकि 2 उधर जगह मल्टीप्लाई होगा, आपको अल्टीमेटली 0 ही मिलने वाला है। दिस इज योर थर्ड इक्वेशन। अब यहाँ पर हम लोग क्या कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर देखो तीनों इक्वेशन में दो दो अननोन्स हैं, लेकिन यहाँ पर हम लोग क्या कर सकते हैं, तीनों इक्वेशन को हम लोग ऐड कर सकते हैं। अब ऐड क्यों करेंगे आपको पता चलेगा आगे। एडिंग इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन नंबर 2 प्लस इक्वेशन नंबर 3। तो इक्वेशन नंबर 1 क्या है आपका, x1 प्लस x2 इक्वल्स टू 10, x1 प्लस x2, लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड के साथ ऐड करते हैं, ठीक है। यहाँ पर जितने भी लेफ्ट हैंड साइड है सबको मैं लेफ्ट हैंड साइड में लिख लेता हूँ, ठीक है। ये x3 प्लस x1। अब राइट हैंड साइड में हमको फर्स्ट इक्वेशन से 10 मिलेगा, सेकेंड इक्वेशन से 12 और थर्ड इक्वेशन तो 0 है। इसमें अगर x1 प्लस x1 दो बार है तो जितने भी वेरिएबल्स है वो आपके दो ही बार है, तो मैं 2 को ऐसे लिख सकता हूँ, मैं डायरेक्टली नहीं लिखता। 2x1 प्लस 2x2 प्लस 2x3 इक्वल्स टू 22 हो जाएगा। और यहाँ पर अगर मैं 2 कॉमन लूँ तो यहाँ पर मिलेगा मुझे x1 प्लस x2 प्लस x3। राइट हैंड साइड में ऑलरेडी वी हैव 22। इसको अगर मैं फर्दर सॉल्व करूँ तो x1 प्लस x2 प्लस x3 की वैल्यू क्या मिल जाएगी, 22/2। इसको सॉल्व करूँगा तो 11 आएगा। तो x1 प्लस x2 प्लस x3 की जो वैल्यू हो जाएगी 11 हो जाएगी। अब इसको करने का क्या फ़ायदा है, अब ध्यान से देखिए हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन में क्या गिवन है, x1 प्लस x2। यदि मैं x1 प्लस x2 की जो वैल्यू है जो कि है 10 इधर मैंने पुट कर दी तो x3 निकल जाएगा। तो हम लोग क्या करते हैं, डायरेक्टली हमको ऐसे ही करना पड़ेगा, तीनों को वैल्यू निकालने के लिए x1 x2 x3 निकालने के लिए ऐसा ही करना पड़ेगा, सब्स्टिट्यूटिंग, यानी सब्स्टिट्यूशन मेथड से करेंगे। सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यूज ऑफ इक्वेशन नंबर 1 2 एंड 3, इसको मैं मान लेता हूँ 4 इन इक्वेशन नंबर
4 एक एक करके सॉल्व करेंगे, ठीक है। सो इनिशियली फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, यदि मैं इक्वेशन नंबर 1 की बात करूं तो वहां से हम लोग अगर वैल्यू देखें तो x1 प्लस x2 की वैल्यू कितनी है 10, तो हम लोग 10 इधर पुट करेंगे। सो x1 प्लस x2 प्लस x3 क्या है 11 है, तो ये आ जाएगा 10 प्लस x3 इक्वल्स टू 11, और x3 की वैल्यू क्या मिल जाएगी आपको 10 उधर जाके माइनस हो जाएगा तो 1 मिल जाएगा, ठीक है। 10 प्लस है उधर माइनस हो जाएगा तो x3 की वैल्यू मिल गई हमको 1। नेक्स्ट फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2, अगेन पहले तो फोर्थ इक्वेशन को ही लिख लेते हैं x1 प्लस x2 प्लस x3 जो कि है 11। तो इक्वेशन नंबर 2 में क्या है हमारा, इक्वेशन नंबर 2 में x2 प्लस x3 की वैल्यू 12, इसकी वैल्यू गिवन है आपको 12, और x1 यहाँ से आराम से निकल सकता है, इधर हो जाएगा 11 और x1 की वैल्यू क्या हो जाएगी 11 माइनस 12, देन फाइनली गेट -1। तो यहाँ से मिल गया हमको x1 की वैल्यू। देन फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3, अगेन वी नीड टू राइट इक्वेशन नंबर 4 इधर। तो जहाँ तक मुझे पता है 0 आया था x3 प्लस x1, यस x3 प्लस x1 इज 0, तो इंस्टेड ऑफ x3 प्लस x1 वी कैन राइट 0 प्लस x2 इक्वल्स टू, राइट हैंड साइड में ये मैंने प्लस क्यों लिख दिया भाई, इक्वल्स टू आई 11, और x2 की वैल्यू क्या मिल गई मुझको 11, यहाँ मुझे x1 x2 और x3 की वैल्यू मिल गई। सिमिलरली हम लोग y के लिए भी सॉल्व करेंगे। मैं एक काम करता हूँ, मैं सॉल्व कर देता हूँ क्योंकि ऑब्वियसली सेम ही वे से करेंगे, तो मैं सॉल्व करने के बाद आपको सोल्यूशन दिखाता हूँ। सो मैंने यहाँ पे कोऑर्डिनेट x के लिए यहाँ पर सब पूरा सोल्यूशन सॉल्व किया है। y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल्स टू 1, यानी कि पहले यहाँ पर जो लाइन सेगमेंट है ए बी के लाइन सेगमेंट में हम लोग y1 y2 को डिवाइड करेंगे 2 से, तो तब जाके हमको मिड पॉइंट 1 मिलेगा। ऐसे ही करके हम लोगों ने तीनों ही मिड पॉइंट के लिए सॉल्व किया है, यहाँ पर आप ध्यान से देख सकते हैं y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल्स टू 1, यहाँ से हमको y1 y2 का वैल्यू मिल जाएगा फर्स्ट इक्वेशन। देन y2 प्लस y3 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल्स टू 5, यहाँ पर y2 प्लस y3 10 हो जाएगा। y3 प्लस y1 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल्स टू 3, यहाँ पर y3 प्लस y1 इक्वल्स टू 6, ये थर्ड इक्वेशन हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग तीनों इक्वेशंस को ऐड करेंगे, y1 y2 लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड से ऐड करेंगे और राइट हैंड साइड को राइट हैंड साइड से ऐड करेंगे। यहाँ से देख सकते हैं आप सारे तीनों इक्वेशन को हम लोगों ने ऐड किया है, तो हमको y1 y2 y3 की वैल्यू क्या मिल जाएगी 9। नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे, तीनों ही इक्वेशंस के जो वैल्यूज है एक एक करके हम लोग इस इक्वेशन फोर्थ इक्वेशन में पुट करेंगे। जैसे यहाँ पर y1 y2 y3 की वैल्यूज हम लोगों को 9 मिली थी, यहाँ पर यदि हम लोग y1 और y2 की वैल्यू जो फर्स्ट इक्वेशन है ये वाला इक्वेशन y1 y2 की जो वैल्यू 2 है उसे अगर हम लोग पुट करेंगे इधर, तो यहाँ से हम लोग y3 की वैल्यू निकाल सकते हैं। वैसे ही सेकेंड इक्वेशन जो कि आपका y2 y3 की जो वैल्यू है 10, उसे पुट करेंगे तो y1 निकलेगा, और y1 y3 की वैल्यू पुट करेंगे तो यहाँ से हमको y2 की वैल्यू मिलेगी, ठीक है। सो हमारे पास x1 x2 x3 भी है, y1 y2 y3 भी है। सो फाइनली वी गॉट दी कोऑर्डिनेट्स ऑफ a b c। a की कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे -1 -1, b के कोऑर्डिनेट्स क्या है 11 3, एंड c के कोऑर्डिनेट्स क्या है 1 7। इसी के साथ आपका लेक्चर होता है कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 13 आई थिंक इट इज क्वेश्चन नंबर 13, या वी हैव डन दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 को सॉल्व करेंगे, ठीक है। यदि आपको लेक्चर समझ में आया हो तो डू लाइक शेयर सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच, बाय।